यहां पर प्रश्न आया है, स्वाध्याय करते समय, सामयिक करते समय, ध्यान करते समय, धर्म ध्यान करते समय ऐसे किसी किसी के साथ में घटित होता है। और कई ऐसे जीव हैं, देखा जाता है कि वो स्वाध्याय के समय उनको बहुत नींद आती है। तो नींद क्यों आती है उनके लिए? धर्म ध्यान करते हुए नींद क्यों आती है? कभी खाते समय नींद आए तो नहीं आती है, बोलते समय नींद आए, बात करते समय नींद आए, है कभी कुछ सुनते समय नींद आए, पर स्वाध्याय के समय, सामयिक के समय, माला करते हुए, सामयिक करते हुए, ध्यान करते हुए, प्रवचन सुनते हुए, ऐसे कई लोगों के अंदर देखा जाता है कि वह सो जाते हैं। उसमें कई कारण हैं। शरीर के लिए विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। और जब शरीर के लिए विश्राम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब शरीर हमारा थक गया हो, मेहनत ज्यादा हो गई हो, तो उसे थकान को दूर करने के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है। अब निद्रा की आवश्यकता कितनी है तो उसका सब समय है। कब सोना, कैसे सोना, कहाँ सोना, ये सब नियम बने हुए हैं। आयुर्वेदिकों में, डॉक्टरी में, श्रावक की दिनचर्या में ये सब नियम है कि कब आपको उठना चाहिए, कब आपको सोना चाहिए, क्यों सोना चाहिए, नींद क्यों आती है। नींद आने में कर्म के साथ साथ हमारे खान पान का भी असर होता है, हमारे सोच विचार का भी असर होता है कि शरीर में वह जो आलस है, उस आलस आने का कारण क्या है। हर जगह कर्म लगा के रखेंगे तो वह कोई कर्म है? कर्म तो है ही मुख्य, पर कर्म के लिए नौ कर्म जब मिल जाता है तो कर्म ज्यादा बलवान होता है। नींद के लिए कहा है कि यदि कोई ज्यादा मट्ठा पीता है, वो भी एक नींद का कारण है। गरिष्ठ भोजन करता है, वो भी एक नींद का कारण है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। दिनचर्या उसकी ठीक नहीं है। पुराने लोग कहते थे समय पे सोना, समय पे उठना, इससे शरीर की स्वस्थता बनी रहती है, तरोताजा वह व्यक्ति रहता है, फ्रेश रहता है वह व्यक्ति। और जिसके अंदर समय की सूचकता नहीं है, वो व्यक्ति की दिनचर्या अच्छी नहीं हो सकती है। नींद जो है वह यदि अपन देखेंगे तो दर्शनावणी कर्म के उदय से आती है। और वह नींद का अधिक काल जो है वह अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के बाद में नींद खुलती है। भली आदमी 6 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, वह आधा 1 घंटे में उसकी नींद भंग होती है, भली उसको समझ में नहीं आए। करवट लेगा, हाथ पैर हिलाएगा, तो नींद खुलती है, अंतर मुहूर्त तक नींद आती है। किसी किसी जीव के लिए ऐसा लगता है कि नींद खुलती नहीं है। कई जीव तो ऐसे होते हैं कि बात करते करते भी सो जाते हैं, बैठे बैठे भी सो जाते हैं। निद्रा निद्रा निद्रा, पिछला पिछला पिछला, स्थान गृद्धि, ऐसी नींदें, ये सब नींद 5 प्रकार की है। सामान्य निद्रा, यह निद्रा है। थोड़ी सी भी आवाज आई तो वह सजग हो जाता है और उसकी नींद भाग भी जाती है। निद्रा, निद्रा में वह गहरा सोता है। प्रचलान कर्म के उदय से वह जीव की परिणति, वह सोते हुए बोलता भी है। पिछला पिछला में वह जीव बात करते करते भी सोता है, चलते चलते भी सो जाता है।
नींद में कुछ भी कर लेता है। और स्थान वृद्धि में तो इतनी खतरनाक नींद होती है कि वह उसके मुंह से भी लार वगैरह भी बहने लगती है, पानी निकलने लगता है। ये सब निद्रा में आदमी, यहाँ तक भी सुनने में आता है कि निद्रा में आदमी तालाब में कूद करके नहा करके आ जाएगा और पूछेगा कि हमको गीला किसने किया। अब जिसकी नींद पानी से नहीं जा रही, इतना कभी सुना है कि सुना होगा अपन ने, नींद आ रही है तो थोड़ा चेहरे पर पानी मार लो तो नींद भाग जाएगी। ये बस निद्रा और निद्रा वालों के लिए है। पर जिनको पिछला जैसे कर्मों का उदय है, उनको पूरा पानी में भी डुबा देंगे तो भी उनकी नींद नहीं भागेगी। इतना उनका तीव्र कर्म का उदय चलता है, नींद भागेगी नहीं उनकी। रात में कई लोग सोते हैं, जाग जाते हैं, घूम करके आ जाते हैं। कई बार देखा होगा छोटे बच्चे पलंग पर सोते हैं, दूसरे रूम में सोते हैं, खुद उठ करके फिर दूसरे रूम में जाएंगे, फिर सुबह पूछेंगे कि हमको किसने आया, कौन लाया हमको, आया खुद, बोलते हुए भी आया, और नींद में आ जाता है। ऐसा बच्चों के साथ कई बार होता है। तो ऐसे ही बड़े लोगों के साथ में भी होता रहता है। और इसके लिए यदि कहा जाए तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य, प्रमाद जो है, ये शत्रुए प्रमाद है। और ये प्रमाद जो है वह, उसमें एक निद्रा भी है, स्नेह और निद्रा, ये प्रमाद है और ये आश्रव का कारण है। ये बहुत बड़ा आश्रव होता है, क्योंकि निद्रा में व्यक्ति का उपयोग काम नहीं करता है। निद्रा में व्यक्ति का उपयोग तो बना रहेगा, उपयोग से रहित तो कोई जीव है ही नहीं है, पर वो अच्छे काम नहीं कर पाएगा निद्रा में। स्वाध्याय में बैठा है पर उसके दिमाग में वो बात जाएगी नहीं, क्योंकि वो निद्रा में चला गया। वह सामयिक कर रहे तो सामयिक उसकी होगी नहीं, क्योंकि वो नींद में चला गया है। नींद वाला व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाएगा, स्वाध्याय नहीं कर पाएगा, अच्छी बातें नहीं सुन पाएगा। और स्वाध्याय में, सामयिक में सोने से उस क्रिया का अनादर भी होता है। अनादर पूर्वक वह क्रिया करना, ये भी एक सबसे बड़ा अतिचार है। पाठ को भूलना, अनादर करना सामयिक का, स्वाध्याय का, ज्ञान का, ज्ञानी का। यह मंदिर जो है और गुरु के जो स्थान है, यह अपने आप को जागृत करने के स्थान है। यहां से तो मोह निद्रा भी भगाना है। ये तो निद्रा, ये शरीर की निद्रा नहीं, मोह निद्रा भी भगाना है। इस शरीर की निद्रा तो बहुत छोटी बात है। मंदिर जो है, देव स्थान, गुरु स्थान जो होते हैं, वह विनय के स्थान हैं। यह पावन पवित्र स्थान है। यहाँ पर खाना पीना, सोना, ये सब हमारे लिए आश्रव के कारण है। मंदिर सोने के लिए नहीं है, सामयिक सोने के लिए नहीं कर रहे, स्वाध्याय सोने के लिए नहीं कर रहे, अपने आप को जागृत करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर सजग होने की आवश्यकता है। किसी जीव को यदि ऐसी परेशानी होती है तो जैसे वह नींद उसकी भगे वैसा करना चाहिए। बैठ करके यदि नींद आती है तो उसको खड़े हो जाना चाहिए। खड़े होकर के नींद आती है तो थोड़ा चल लेना चाहिए, पानी मारे चले, तो फिर वह निद्रा टूटती है। उसको नींद भगाने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कदापि सामयिक में, स्वाध्याय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। यदि सोते हैं तो असाधना का भी दोष लगता है और ऐसे कर्म बंद होते हैं कि वह सामयिक करने के लिए हमको फिर से नहीं मिलेगी। अभी मिल रही, फिर मिलेगी नहीं यदि हमने उसका अनादर किया। सुना होगा कि जिस चीज से हमारा जीवन चलता है उसका हम अपमान नहीं करते हैं। कभी लक्ष्मी का, पहले के समय में तराजू पर भी लात नहीं मारते थे, अनाज पर भी लात नहीं मारते थे, पैसे पर भी लात नहीं मारते थे, दूध पर भी लात नहीं मारते थे, जिससे हमारा जीवन यापन
चलता है, खाने पीने का जो सामान है, यदि किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है तो भरे हुए बर्तन में भी लात नहीं मारते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन यापन की वस्तु है, उससे हमारा जीवन चल रहा है। सामयिक स्वाध्याय हमारे जीवन विकास के हैं, उसका अनादर यदि करेंगे तो कैसे मिलेंगे हमारे लिए फिर। इसलिए उसको प्रयास करें कि वह नींद हमारी भागे, जैसा बने वैसा प्रयास करें, वैसा हमारा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से ये दर्शनावरणी कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का भी उसमें उदय है। एक कर्म आया तो बहुत सारे कर्म, नाम कर्म भी उसमें हमारा शरीर जो है अस्थिर बन रहा है, स्थिरता उसमें नहीं आ रही है, कमजोर बन रहा है। नाम कर्म का भी उसमें हमारा उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का भी हमारा उदय है। ज्ञान का क्षोभ सब नहीं हो पा रहा अच्छी जगह पर पहुंचने के बाद। एक कर्म है सबको निमंत्रण दे देता है। जैसे कोई एक को बुलाया तो 100 लोग साथ में आ जाते हैं। जैसे एक नेता को बुलाया तो उसके चेले चपाटे अपने आप ही 10-20 लोग आ जाते हैं। एक कोई मंत्री आया तो 10-20 लोग आ ही जाते हैं। ऐसी कर्म है, सब अपने अपने में मंत्री हैं। एक कर्म आया तो सब कर्मों का बंद हो जाता है और उदय में भी आते रहते हैं। तो सब ज्ञानावरणी भी संबंधित है, दर्शनावरणी भी है, नाम कर्म भी है, अंतरा कर्म है ही अपना। सब कर्म उसमें लगे हुए एक दूसरे से। आयु कर्म छोड़ करके सातों कर्म अपना दस्तक दे देते हैं। तो ये सब कर्म का उदय है, इससे और कर्म का बंद होता है। इसलिए हम सजगता से रहें, अपने आप को संभालें। कभी ऐसा किसी के साथ होता है तो वह जीव जागृत रहें, जैसे हो वैसे अनादर से कोई भी क्रिया नहीं करें, नहीं तो उसका अपमान होगा और वह हमारे लिए अवसर फिर मिलना कठिन हो जाएगा। कर्म निर्जरा के लिए हम धर्म ध्यान करते हैं, उस पर हम अपना ध्यान दें। ओम नमः।